अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज स्पेशल तरीके का नए तरीके की हम रेसिपी लेके आए जो कि बहुत मज़ेदार होती है। आलू गोश्त बनाएंगे तल के, फिर उसके बाद जो है आलू गोश्त हम बनाएंगे और बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है कि देगी स्टाइल से बनाएंगे जिसकी खुशबू आपके बराबर वाले घर में भी जाएगी। तमाम चीज़ें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। ये देखें, मैं आपको बारी बारी इसकी चीज़ें बताऊंगी। ये देखिए, बड़ी साइज़ की 2 अदद मैंने प्याज ली है जो कि बारीक बारीक मैंने काट ली है। ये बड़ी प्याज। 2 अदद मैंने आलू लिए, ये भी बड़े थे। तकरीबन 1.5 पाव के करीब ये आलू होंगे। दही लिया 1 बोल से कम। ये गोश्त लिया है मैंने 700 ग्राम, ये गोश्त हैगा और मिक्स तो गोश्त है। ये हड्डी भी है, रवास भी है, रूखा भी है, पर ये मिक्स है। ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया, 2 स्पून ले लिया। ज़ीरा लिया है, काली मिर्चें हैं, कुछ लौंगे हैं और 8-10 के करीब जो है वाइट इलायची है। ये जायफल का टुकड़ा ले लिया। जावित्री की छोटी छोटी 2 पीस थे, वो भी ले लिए मैंने। पिसा हुआ धनिया ले लिया है 2 अदद, 2 चमचे। हल्दी आधे से भी आधा स्पून और पिसी हुई मिर्च 1.5 स्पून और गरम मसाला 1 स्पून से थोड़ा कम। ऑयल मैंने गरम कर लिया, अपने हिसाब से ले लिया। आपको ऑयल अपने हिसाब से जितना लेना ले सकते हैं। अब तेल के अंदर हम इसको फ्राई करेंगे और मीडियम आंच पे रखेंगे, तेज़ आंच पे नहीं रखेंगे क्योंकि हमने इसको थोड़ा बहुत गलाना भी है। पानी नहीं डाला है, सिर्फ आलू डाल के हमने इसका कलर चेंज कर लिया और 80% जो है तकरीबन हमारे आलू जो है इस पक चुके हैं। ठीक है। अब हम ये आलू निकाल लेंगे। आपको भी नज़र आ रहा होगा इन आलू का कलर चेंज हो गया है। इसके बाद जब हम आलू सालन में डालेंगे इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है। ये देखिए, आलू गल चुके हैं और यूँ कलर चेंज हो चुका है तकरीबन। अब हम प्याज ऐड कर लेंगे ऑयल के अंदर, जो मैंने आपको दिखाई थी। प्याज को हम मीडियम आंच पे ब्राउन करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे नहीं करना हैगा, लो आंच पे नहीं करनी हैगी। आंच एकदम सही रख के इसको हमने लाल करना है और अच्छी खासी इसका कलर चेंज हो जाए, सुनहरी हो जाए, गोल्डन हो जाए, तभी निकालनी है। आधी प्याज हम निकाल लेंगे, आधी प्याज इसके अंदर ही छोड़ देंगे। इस तरीके से इसको ऑयल सब निचोड़ के फिर हम प्याज निकालेंगे। ठीक है। आधी प्याज और आधी प्याज मैंने छोड़ दी इसके अंदर ही। अब जो आपको मैंने गरम मसाला दिखाया था वो ऐड कर दिया। अब जो मैंने गोश्त आपको दिखाया था वो भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है। गरम मसाला ऐड करा, प्याज ऐड करी, अब गोश्त ऐड करा है हमने। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी ऐड करेंगे। ये अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अब इसको भूनेंगे जब तक कलर चेंज नहीं हो जाता। मीडियम आंच पे हम इसको भूनेंगे जब तक हमने कलर चेंज नहीं कर लिया। ठीक है। तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसको भूनना है। ये प्याज थी जो मैंने आधी निकाली थी, इसको पेपर में मैंने अच्छे से फैला दिया है। अच्छा, ये देखें, अब कलर चेंज हो चुका है गोश्त का। ये मैं आपको बताना भूल गई थी, 1 अदद मैंने प्याज लिए और यूँ मोटी मोटी सही काट के छोड़ दी। ठीक है। अब 1 गिलास जो है मैंने पानी ले लिया है। इसकी उबाल आने के बाद आप खुशबू नोट करिएगा कि कितनी प्यारी आती हैगी, बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू हैगी। इसको हम कवर कर देंगे और तकरीबन 40 मिनट बाद इसको देखेंगे। तकरीबन 40 मिनट बाद, कवर करने के बाद अब 40 मिनट हो चुके हैंगे और अब हम इसको देखेंगे। पानी भी खुशक हो गया है, जो प्याज डले थे वो भी खुशक हो गया और हमारा 80% गोश्त भी गल चुका है। ठीक है। अब इसके अंदर हम दही भी ऐड करेंगे। 1 बोल से थोड़ी कम ही था। ये देख लें, माशाल्लाह से दही ऐड कर दिया।
है ना न्यू तरीके से आलू गोश्त ये बना हुआ। अच्छा, दही ऐड करने के बाद हम तमाम मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऊपर से डालना था गरम मसाला, तो पिसा हुआ धनिया डाल दिया मैंने 2 स्पून, हल्दी डाल दी और पिसी हुई मिर्च डाल दी इसके अंदर मैंने। अच्छा, अब दही पानी छोड़ेगा, ये आपको मैं बता दूं। तो इसको भूनना है हमें, लेकिन इतनी तेज़ आंच पे नहीं भूनना है, मीडियम आंच पे ही भूनना है, क्योंकि एकदम तेज़ आंच करो तो दही फट जाने का ख़तरा होता हैगा। अब इसको हम कवर कर देते हैं और ये देखें, अब मैंने हटाया इसको तकरीबन 5 मिनट बाद। अब भी इसके अंदर दही का पानी है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे, जो कि 80% आलू मेरे गले हुए थे ऑलरेडी। ये देखें, अभी हमने इसको अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छे से इसको मसाले को हमने भूनना है। अच्छा, ये नमक है, जो कि हमेशा नमक डालना भूल जाती हूँ, और ये नमक डाला कोई टोटका नहीं है, लेकिन मैं हमेशा नमक डालना भूल ही जाती हूँ, जो एंड में मैंने ऐड करना ही होता है। अच्छा देखें, ये माशाल्लाह से भुनने के करीब आ चुका है। अब इसके अंदर जो हमने प्याज रखी हुई थी वो भी ऐड करेंगे, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती हैगी। हाथों की मदद से करना चाहे तो आप हाथों की मदद से कर सकते हैं, कुचल के डालना चाहे तो आप कुचल के डाल दें, क्योंकि ये कड़क प्याज है, हाथों की मदद से ही सॉल्व हो जाती हैगी और इसकी खुशबू ही बहुत मज़ेदार आती हैगी और जायका भी मज़ेदार आता है। ये देखें, आखिर में मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर ली हैगी। मैंने आपको बताया था ना 80% गोश्त हैगा, आप समझ लें इन्हीं चीज़ों को डालते डालते भूनते भूनते वो गोश्त भी हमारा गल जाएगा। अब हम इसके अंदर जो गरम मसाला था वो डालेंगे। खुशबू बहुत मज़ेदार आ रही है, यकीन माने आप। अच्छा, अब इसको भून लेंगे बस। अब 3 मिनट बाद 4 मिनट बाद देखेंगे तो काफ़ी ऑयल ऊपर आ चुका है और खुशबू से महक रहा है और ये आलू गोश्त बनके हमारा तैयार हो चुका है माशाल्लाह से। अगर आप शुरवे वाला खाना पसंद करते हैं तो आप शुरवा कर लें, लेकिन मैं विदाउट शुरवे वाला खाऊंगी, भुना भुना खाएंगे ताकि वो जायका ही चेंज हो। आप शुरवा डालना चाहें तो शुरवा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बगैर शुरवे वाला बनाया हैगा और बहुत मज़ेदार बना है, बहुत स्पाइसी बना है। ऐसे जैसे ये कौरमा वाली साइड नहीं होती, कौरमा वाली फीलिंग आ रही हैगी। और आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी आपको ये रेसिपी कैसे लगी। इंशाअल्लाह मैं आपसे अगली वीडियो पे मिलूँगी। अपना आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।